नमस्कार, द बलराम सैनी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेताओं के बंगला प्रेम की। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। पिछले दिनों एक खबर सुर्खियों में आई कि महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री रहते अपने सरकारी आवास पर करीब 82 लाख रुपए की राशि खर्च की। इससे पहले के मुख्यमंत्रियों ने अपने खासतौर पर श्रीनगर वाले बंगलों पर कितनी राशि खर्च की और उसका क्या प्रभाव रहा, उससे पहले हम बात करते हैं दूसरे राज्यों की। हमारे देश में बहुत से नेता सादा जीवन उच्च विचार वाली सोच के रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर कम से कम सरकारी राशि खर्च की, सरकारी सुविधाओं का कम से कम उपभोग किया। लेकिन ज़्यादातर नेता ऐसे हैं जिनको सरकारी सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करने में मज़ा आता है। इनकी पहली पसंद होते हैं सरकारी बंगले। जो सरकारी बंगला इनको मिलता है उसकी रेनोवेशन के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ये सरकारी खर्चे का जमकर दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि यह पैसा इनकी जेब से नहीं जाना होता बल्कि सरकारी खजाने से जाना होता है। इसलिए इनको परवाह नहीं होती कि कितना पैसा इन सुविधाओं पर खर्च हो रहा है। यह मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों तक या मंत्रियों तक सीमित नहीं है। दूसरे राज्यों में भी जब हम देखते हैं तो वहाँ पे भी मुख्यमंत्रियों ने और मंत्रियों ने अपने बंगलों की साज सज्जा पर, उसकी रेनोवेशन पर, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर खूब पैसा खर्च किया है। अभी हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने सरकारी आवास की साज सज्जा पर करीब 92 लाख रुपए खर्च किए। उससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने सरकारी आवास पर करीब 38 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए करीब 28 बंगले या तो बनाए थे या फिर उनकी मरम्मत, उनकी रेनोवेशन करवाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अपने सरकारी आवास के लिए करीब 3 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए थे। जब करीब 73 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री आवास पर खर्च हो चुकी थी तो यह मुद्दा सार्वजनिक हो गया और विपक्ष ने इस फजूल खर्ची के लिए मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को आड़े हाथों लिया और तब जाकर मुख्यमंत्री ने वो जो 3 करोड़ रुपया सरकारी आवास पर खर्च होना था उस अलॉटमेंट को, उस अधिसूचना को रद्द किया। अपने सरकारी आवास को चमकाने के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी अपने सरकारी आवास का फेस लिफ्टिंग कराया है। जो कर्नाटक के पिछले मुख्यमंत्री कुमारस्वामी थे वो तो 5 स्टार होटल में ही रहते रहे, वो तो सरकारी आवास में आए ही नहीं थे। अब हम बात करते हैं केरल की। वहाँ मुख्यमंत्री पिनायरी विजयन ने अपने खुद के और अपने मंत्रियों के बंगलों की रेनोवेशन पर करीब 90 लाख रुपए खर्च किए। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ आगे निकले। उन्होंने अपने खुद के बंगले की रेनोवेशन पर ही करीब 50 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसके अलावा जो मंत्रियों और अधिकारियों के बंगले थे उनकी रेनोवेशन पर करीब 3 करोड़ रुपया खर्च किया गया। अब हम लौट कर आते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मुख्यमंत्री रहते सिर्फ महबूबा मुफ्ती ने ही अपने सरकारी आवास पर 82 लाख रुपए खर्च नहीं किए, बल्कि इससे पहले मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू और श्रीनगर दोनों सरकारी आवासों पर को मिलाकर अगर हम बात करें तो करीब 4 करोड़ 59 लाख रुपए रेनोवेशन पर खर्च किए थे। इसमें
जो जम्मू वाला आवास है वहाँ तो सिर्फ करीब 60 लाख ही खर्च किए थे, लेकिन श्रीनगर वाले आवास पर करीब 3 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। मज़े की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में कोई मुख्यमंत्री आवास है ही नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1996 से लेकर 2015 तक जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने श्रीनगर में अपने सरकारी आवासों पर करीब 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च की। अगर कोई मुख्यमंत्री आवास है ही नहीं तो यह राशि कहाँ खर्च हुई? दरअसल ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे उन्होंने श्रीनगर में गुपकार रोड पर जो उनको सरकारी आवास अलॉट हुए थे उन्हीं को ही मुख्यमंत्री आवास के तौर पर इस्तेमाल किया। अब अगर कोई एक स्पेसिफिक जगह हो जिसको मुख्यमंत्री आवास का दर्जा प्राप्त हो तो सत्ता जाने के बाद वो जगह छोड़नी पड़ती है। जैसे जम्मू में वजारत रोड पर मुख्यमंत्री आवास है, जब कोई दूसरा मुख्यमंत्री आता है तो पहले को वो जगह खाली करनी पड़ती है, लेकिन श्रीनगर में ऐसा नहीं है। श्रीनगर में जो गुपकार रोड पर अलग अलग नेताओं के बंगले हैं उन्होंने उनको ही मुख्यमंत्री आवास के तौर पर इस्तेमाल किया, और जब कोई दूसरा मुख्यमंत्री बना तो उसने अपने सरकारी आवास को मुख्यमंत्री आवास के तौर पर इस्तेमाल किया, और जो ये रेनोवेशन का पैसा है वो अपने जो सरकारी आवास को के ऊपर खर्च किया। तो इस प्रकार उनको ये लगा कि भाई जो ये हमारा सरकारी आवास है ये तो मुख्यमंत्री पद जाने के बाद भी हमारे पास ही रहेगा, इसलिए इसकी रेनोवेशन अच्छे से हो जाए तो हमें बाद में भी इसका लाभ मिलेगा। अब नई जो जम्मू कश्मीर सरकार आई है, जम्मू कश्मीर प्रशासन है, अब हो सकता है मुख्यमंत्रियों से भी ये बंगले छुड़ाए जाएं। गुलाम नबी आज़ाद ने अपना बंगला छोड़ दिया है, तो इस प्रकार से इनसे छुड़ाने का सिलसिला शुरू किया है। अगर ये बंगले छूट जाते हैं तो ये जो पैसा इन्होंने अपना समझ के खर्च किया था, अपने बंगले समझ के खर्च किया था, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और अभी भी जो संपदा विभाग जो एस्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का है उसकी लिस्ट में करीब 80 ऐसे वीआईपी बंगला हैं जिनको खाली करवाया जाना है। पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया तो बहुत सारे वीआईपीज़ को अपने जो सरकारी आवास हैं वो छोड़ने पड़े थे। अभी भी ये लिस्ट अभी लंबी है, तो देखना है कि ये जो सरकारी आवास पर सरकारी पैसा यह सोचकर खर्च किया गया था कि ये सुख सुविधाएं उनके परिवार के लिए आगे भी जारी रहेंगी, तो वो होता है उसका क्या बनता है, क्या ये सरकारी आवास उनसे छूट जाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद।